हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन पाटले स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज से मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित जनमन पत्रिका का जो करंट अफेयर का बुक है, जनमन पत्रिका का जो बुक है उसको शॉर्ट में कवर कराने वाला हूं। आईएमपी पोर्शन को इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में हो रहे सभी एग्जाम में करंट अफेयर का महत्व बहुत बढ़ गया है और अब के पैटर्न में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो सामान्यतः नहीं बन पाते हैं या जिसको पढ़ा हुआ नहीं होता है। पिछले कुछ वर्षों में जनमन पत्रिका से डायरेक्ट सवाल उठा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पिछला प्री 2024 में जो हुआ है उसमें सीसल कला हो गया जो, और अभी वर्तमान में जो मेंस में हुआ है जैसे उसमें से जो भक्ति राजी माता है उसको देख लीजिए। और अभी जो हाल ही में जो प्रयोगशाला एग्जाम हुआ है उसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली थर्ड जेंडर सरपंच है उसको डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था। तो मैंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ सरकार की जनवरी 2025 से लेकर अब तक जितने भी जनमन पत्रिका प्रकाशित हुए हैं उन सभी को मैंने शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से मेन पॉइंट को निकाल के आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में मैं जनमन पत्रिका से ही रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डालने की कोशिश नहीं करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जो आगामी प्री के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है और आने वाले सभी व्यापक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप ये टेलीग्राम चैनल में जाके आप ये नाम सर्च कीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा, ऐसा लोगो रहेगा। ऐसा लोगो आएगा, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जनवरी और फरवरी माह का जनमन पत्रिका इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में महतारी सदन की संख्या 179 महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। ये पंचायत स्तर में बनाया जाएगा इसको। महतारी वंदन योजना ये तो चर्चित टॉपिक ही रहा ही है। इसमें मात्र 2 पॉइंट लिखा है, 70 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है और 1,000 रुपये प्रति माह। नगरीय निकाय चुनाव, इसके बारे में डिटेल में दिया है। नगरीय निकाय चुनाव कितने निकाय में चुनाव हुआ है। नगर निगम 10 क्षेत्र में चुनाव हुआ है। 10 नगर निगम में नगर पालिका 49, नगर पंचायत 114, कुल निकाय 173। इसमें से भाजपा ने इतना जीता है। भाजपा ने 10 पूर्व 10 के 10 नगर निगम में जीत हासिल की है। कुछ नोट देखें तो सबसे बड़ी जीत मीनल चौबे है, रायपुर से महापौर बनी है। 1,53,000 से अधिक वोटों से हराया है। पहली बार चुनाव हुआ है 10 नगर पालिका में और 23 नगर पंचायत में। सूरजपुर प्रतापगढ़ नगर पंचायत था, उसमें टॉस से परिणाम घोषित हुआ है। इस बार का बैलेट पेपर से हुआ, ईवीएम मशीन से मतदान नहीं हुआ है। 3 चरण में हुआ है चुनाव, ये तो पता ही है। ये वाला टॉपिक बोला था, ये वाला एग्जाम में डायरेक्ट उठाया है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली थर्ड जेंडर सरपंच है सोनू। चनवारी डांड ग्राम पंचायत मनेंद्रगढ़ से बनी है। आज़ादी के बाद पहली बार मतदान कहाँ हुआ है, केरला पेंदा गाँव सुकमा में। आज़ादी के बाद 35 साल बाद कहाँ, बुरगुम गाँव दंतेवाड़ा में मतदान हुआ है पहली बार। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। कुल सीट 433 जिला पंचायत है, 2,973 जनपद पंचायत है। इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। कि 10 नगर निगम में कहाँ से कौन कौन चुनाव जीते हैं, आप उसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में ऐड रहेगा, पूरा दिया है। जैसे अब दूसरा टॉपिक आते हैं। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निर्यात 2024-25 कुल निर्यात मूल्य है 6,499 करोड़ रुपए का मूल्य निर्यात हुआ है कुल अभी तक में। भूमिका योगदान खनिज व इस्पात क्षेत्र में 2,446.36 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ है। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 851, ऐसे ही औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र में 907.85 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ है। छत्तीसगढ़ में निर्यात प्रोत्साहन नीति है 2021 का नीति है निर्यात प्रोत्साहन नीति। ये मेंस के लिए काम आ सकता है। व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करने वाली योजना है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। इसके तहत खनिज आधारित उत्पाद व कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। खनिज आधारित उत्पाद है और कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा है मेक इन इंडिया। ये रायपुर और भिलाई औद्योगिक कॉरिडोर और स्टील प्लांट का विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत है, स्थानीय खनिज संसाधन और कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इसमें राज्य विशेष नीति है, निर्यातकों को सब्सिडी व लॉजिस्टिक सपोर्ट, GST रिफंड में तेजी है। प्रमुख निर्यातक जिले कोरबा से कोयला और तापी बिजली का निर्यात हो रहा है। दुर्ग भिलाई से सेल से जो धातु उत्पाद है स्टील, उसका निर्यात हो रहा है। रायपुर से स्टील व हस्तशिल्प का। छत्तीसगढ़ पेविलियन, इससे पहले ये टॉपिक देख लीजिए। ये निर्यात होने वाले उत्पाद है छत्तीसगढ़ से विदेश में। खनिज और धातु निर्यात में देखें तो
लौह है इसका बॉक्साइट, कोयला, स्टील, एल्युमिनियम, स्पंज आयरन, फेरो एलॉय। उद्योग देखें तो सेल है जो भिलाई में, बाल्को है, एनएमडीसी, जिंदल स्टील है। छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन में 20% है। छत्तीसगढ़ का जो कोयला उत्पादन में 20% योगदान है, स्टील उत्पादन में 15% का योगदान देता है। इसको आप याद रख सकते हैं, कोयला उत्पादन में 20%, स्टील उत्पादन में 15% का योगदान देता है। कृषि उत्पाद में देखिए, कृषि और खाद्य उत्पाद में देखिए तो बासमती चावल का निर्यात होता है, तेंदुपत्ता का, महुआ, ऑर्गेनिक, कोदोकुट की रागी, तेंदुपत्ता, बासमती और महुआ फूल का। विशेषता, छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये काम का चीज़ है, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग वैश्विक बाजार में तेज़ी से बढ़ रही है, यह अपेडा द्वारा प्रमाणित है। हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद में देखें तो गिलोय, अश्वगंधा, त्रिफला, वन औषधि, ये वैश्विक निर्यात होता है इन सबका। राज्य सरकार ने रायपुर में हर्बल पार्क और आयुर्वेदिक क्लस्टर स्थापित किए हैं, जिससे पारंपरिक औषधि का उत्पादन और निर्यात बढ़ा है। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, इसमें आप देखें तो ढोकरा कला हो गया, बांस शिल्प, टसर शिल्प, कांसा और धातु उत्पाद, इन सब से निर्मित धातु उत्पाद विदेश में निर्यात होते हैं। ढोकरा कला बस्तर में प्रसिद्ध है। रायगढ़ का टसर रेशम है। चौथी जूनियर जैसे ब्रांड्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हस्तशिल्प को निर्यात बढ़ा है। ठीक है। कृषि और फार्मा और रसायन उत्पाद में देखें तो औद्योगिक जो रसायन हो गया, बायोकेमिकल्स, आयुर्वेदिक और औषधियों के घटक इत्यादि भिलाई और कोरबा के केमिकल जोन से प्रकाशित होते हैं। इंजीनियरिंग और मशीनरी में देखें तो स्टील प्लांट उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इसका होता है। औद्योगिक क्षेत्र इसका भिलाई और रायपुर है। फूड प्रोसेसिंग और डेयरी में देखें तो आईटी और सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीपीओ सेवाएं, नए आईटी हब नया रायपुर में स्थापित हो रहे हैं। आईटी हब नया रायपुर में विकसित आईटी पार्क हो गया, केंद्र बना है। देखें तो रेडी टू फूड स्नैक्स जगदलपुर रायपुर में स्थापित, जगदलपुर और रायपुर में मेगा फूड पार्क के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, रायपुर और जगदलपुर। टेक्सटाइल और गारमेंट्स में देखें तो खादी, कोसा सिल्क, हथकरघा वस्त्र। बायोडीजल में महुआ उपकरण के जैविक ईंधन इत्यादि हैं। ये आंकड़ा जो ऊपर में बताया ना, आंकड़ा यहाँ पे दिया है। खनिज और इस्पात में 24,436.36 करोड़ मूल्य है। कृषि और खाद्य दूसरा 851.49 करोड़। औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का 907.85 करोड़ है। ये कुल निर्यात मूल्य ये 6,499 कुल निर्यात मूल्य है। इसको देखें तो प्रमुख निर्यातक कंपनी भिलाई स्टील प्लांट हो गया, एससीसीएल हो गया, एनएमडीसी हो गया, वेदांता रिसोर्सेस है, वेदांता एल्यूमिनियम और तांबा के लिए है, वेदांता एल्यूमिनियम और तांबा, एल्यूमिनियम। मोंटे कार्लो फूड्स, ऑर्गेनिक और ट्राइबल फूड प्रोडक्ट्स, मनोरमा इंडस्ट्रीज़, खाद्य प्रसंस्करण, गोयल इंडस्ट्रीज़, इस्पात और धातु उत्पाद। नए बाज़ारों की संभावना, पूर्वी एशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, यूरोप, पोलैंड, जर्मनी, इन नए भविष्य की संभावनाएं हैं वैश्विक निर्यात के लिए छत्तीसगढ़ का। सरकार की नीतियाँ और योजनाएं देखें तो पीएलआई योजना हो गया, रोड टेप योजना हो गया, टैक्स रिफंड की सुविधा इसमें, कृषि निर्यात की जो नीति है, औद्योगिक नीति जो 6वीं औद्योगिक नीति है, लॉजिस्टिक लागत पर 25% सब्सिडी है, एमएसपी प्रोत्साहन 5% ब्याज सब्सिडी। ये सब सरकार की नीतियाँ और योजनाएं हैं। बजट 2024-25 में निर्यात आवंटन 500 करोड़ रुपये, निर्यात बुनियादी ढांचे और एमएसपी समर्थन के लिए 500 करोड़ रुपये बजट आवंटन है। परिवहन अनुदान हेतु 75 लाख रुपये का प्रावधान है। भविष्य की रणनीतियाँ देखें तो ग्रीन एनर्जी निर्यात, कोयला आधारित उपयोग की जगह सौर ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन और निर्यात किया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, जेम तो अमेजॉन के माध्यम से, ये तो पता है। अब यहाँ से जो पहले पढ़े हैं, यहाँ पे ये जो छत्तीसगढ़ में पवेलियन है, ये महाकुंभ मेला आयोजित हुआ ना, उसमें सेक्टर 6 में बनाया गया था छत्तीसगढ़ पवेलियन। 4.5 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया था, जिसमें ग्रामीण जीवन, पुरातन, आधुनिकता का जीवंत उदाहरण था। 360 डिग्री वीडियो में के माध्यम से इसको देख सकते थे। आगे इसके बारे में देखते हैं। इसके मुख्य द्वार में गौर मुकुट, आगे फोटो बताऊंगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य द्वार में गौर मुकुट है। छत्तीसगढ़ महताई की प्रतिमा लगाया गया था।
4 इष्ट देवियों की फोटो था। माँ चंद्रहासिनी, बमलेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, माँ महामाया का चित्र था। इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ था। आगे फ़ोटो बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये गौर मुकुट है, भाईसान बोलते हैं इसी को। पूरा पवेलियन बोलते हैं, छत्तीसगढ़ पवेलियन, जो महाकुंभ में था। और फोटो है ये, जो आपको बता रहा था। फ़ोटो में क्लियर नहीं है। ये माँ चंद्रहासिनी, माँ चंद्रहासिनी, माँ महामाया, माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, इसका चित्र स्थापित है। आगे देखते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन हुआ 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन। इसका शुभारंभ किया था राज्यपाल रमेन डेका ने। मान्यता है, जनश्रुति है कि पुरी से जो प्रभु जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा होता है पुरी से, वहाँ से प्रभु जगन्नाथ भगवान राम से मिलने राजीव लोचन मंदिर आते हैं। 50,000 से अधिक लोग शामिल थे। एक है यहाँ पे एकल विद्यालय अभियान। ये वन बंधु परिषद द्वारा स्थापित किया गया है, संचालित योजना है। ये स्वर्गीय भाऊ राव के नेतृत्व में 1980 के दशक में निःशुल्क विद्यालय स्थापित किया जाता है इसके तहत, जिसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ धर्म, अध्यात्म, संस्कार, सेवा, रोजगार प्राप्ति का शिक्षा दिया जाता है निःशुल्क। देश में देखे जाए तो 75,559 विद्यालय स्थापित हैं और छत्तीसगढ़ में 4,203 विद्यालय संचालित है 23 जिलों में। और जो वन बंधु परिषद है, वन बंधु परिषद छत्तीसगढ़, इसके अध्यक्ष है बजरंग लाल अग्रवाल, सचिव हैं चंदन जैन, महिला शाखा के अध्यक्ष हैं श्वेता सिंघानिया। इसका खास बात यह है कि ये पूरे 12 महीना संचालित होता है, कहीं गर्मी छुट्टी नहीं दिया जाता है। इसी को एक ग्राम एक विद्यालय बोला जाता है। बस्तर, सरगुजा, जसपुर, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव में एक ग्राम एक विद्यालय योजना संचालित है। एक मिनट है, बस्तर। जनवरी फरवरी माह का जनवन है, जिसमें विशेष रूप से बस्तर और जसपुर जिला पर विशेष फोकस किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप इसको जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, फिर भी जितना जनवन में दिया है मैं उतना ही को बताने का प्रयास करूँगा। जैसे बस्तर जिला में है चित्रकूट जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा, भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। इंद्रावती नदी पर है, इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है। यात्रा का समय जुलाई 9 से अक्टूबर, इसको आप देख सकते हैं। ये एकल विद्यालय का डाटा है कुछ। 99,674 विद्यार्थी राज्य में हैं और 75,559 विद्यालय देश में, इसको आप देखे हैं। 4,230 विद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में 23 जिलों में है। लक्ष्य इतना का है 12,484 ग्राम का, 20,73,343 विद्यार्थी हैं देश में। छत्तीसगढ़ राज्य में 99,000 से अधिक विद्यार्थियां हैं और पूरे इंडिया में 20 लाख से अधिक। एक रायपुर में, बस्तर में चित्रधारा जलप्रपात दिया है, जगदलपुर बस्तर में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात है, बस्तर के कांगेर नदी पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बीच में स्थित है। ऊंचाई 91 मीटर है, फीट में देखें 299 फीट। बहुस्तरीय कैस्केडिंग जलप्रपात है, मतलब इसमें पानी कई चरण में बहता है, इससे इसका निर्माण हुआ है। इसको छत्तीसगढ़ का मिल्की वाटरफॉल कहते हैं। दूधिया जलप्रपात कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव, साल, सागौन, बांस, पक्षी, तितलियां प्राप्त होते हैं। धार्मिक महत्व है क्योंकि इसके पास में शिव मंदिर स्थित है। ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग इत्यादि कर सकते हैं। एक है कांगेर घाटी दिया है नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1982 में हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। इसका भौगोलिक विशेषता देखें तो घनी वनस्पति है, चूना पत्थर की गुफाएं, पहाड़ी है, साल, सागौन, बांस मिश्रित वन है, कांगेर नदी बहती है यहाँ से। अन्य गुफाएं देखें तो एक कुटुम्बसर गुफा है, एक डंडक गुफा है और एक कैलाश गुफा है। कुटुम्बसर गुफा एशिया की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। चूना पत्थर की संरचना है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट से बना है। इसकी लंबाई 1370 मीटर। और सर्पिल गुफा है, मतलब सकरी गुफा है। डंडक गुफा की विशेषता देखें तो रहस्यमयी गुफा है,
और कैलाश प्राकृतिक शिवलिंग है। यहाँ पे कांगेर घाटी नेशनल पार्क में वन्य जीव देखें तो चीतल, नीलगाय, भालू, लकड़बग्घा, गौर, उड़द गिलहरी, दुर्लभ तितलियाँ हैं, पहाड़ी मैना, सरीसृप और मगरमच्छ का वास है। एक मंडी और कांगेर धारा जलप्रपात स्थित है बस्तर में। एक डेंगोंग जलप्रपात है। डेंगोंग जलप्रपात ध्रुवा धाम करके जगह है जो जनजातियों का धार्मिक स्थल है, जनजाति संस्कृति से रिलेटेड है। ध्रुवा धाम। एक मालगुंडम जलप्रपात है, बस्तर में स्थित है। नक्सल इलाके में 74 नए मतदान केंद्र खोले गए हैं। एक इसके बारे में दिया है, स्टार्टअप कंपनी है रस लग्जरी ऑयल्स कंपनी। रस ऑयल्स कंपनी, ये RS वाला रस है, ये वाला रस। ये रायपुर का ब्रांड है, इसे छत्तीसगढ़िया ब्रांड भी कहते हैं। इसका संस्थापक शोभिका जैन है, शोभिका जैन। देश की पहली फार्म टू फेस कॉन्सेप्ट वाली ब्यूटी स्टार्टअप कंपनी है। पूर्ण ऑर्गेनिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये दिल्ली का CM रेखा गुप्ता है, ये शपथ 24 फरवरी इसको दिया है। चौथी महिला सरपंच है, शालीमार इसका विधानसभा क्षेत्र है। केंद्रीय बजट के बारे में दिया है। केंद्रीय बजट से रिलेटेड बहुत डाटा है क्योंकि जनवरी फरवरी का है और उसी समय केंद्रीय बजट पेश होता है। तो केंद्रीय बजट में 2047 तक 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। 3D तकनीक का उपयोग किया है इसमें, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। छत्तीसगढ़ को 5 लाख तक का किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,65,870 रुपये। छत्तीसगढ़ राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 3,29,752 करोड़ रुपये। आर्थिक वृद्धि दर 7.51%। छत्तीसगढ़ ग्रीन जीडीपी वाला पहला राज्य है। NIT रायपुर द्वारा इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं उसको डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। ये समग्र मानवतावाद दर्शन के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय। देश का पहला वन्यजीव बायोबैंक। ये कहाँ है? पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। इसकी स्थापना 2024 में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था 28 जनवरी 14 फरवरी तक 2025 देहरादून, उत्तराखंड में। इसका जो विषय है वो ग्रीन गेम्स है। ग्रीन गेम्स। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता भारत है। इसके कैप्टन निकी प्रसाद और हराया है दक्षिण अफ्रीका को। लगातार दूसरी जीत है, बिना कोई मैच हारे खिताब जीतने वाली पहली टीम है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल का आयोजन 2037 में रियाद में होगा, ये सऊदी अरब में है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप कतर में दोहा में 20 फरवरी को। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप कतर के दोहा में 20 फरवरी को। विजेता पंकज आडवाणी, 14वां स्वर्ण पदक है। ये जनमन पत्रिका में 2-4 ही खेल दिए हैं, इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इसलिए इसको करा रहा हूँ। टाटा स्टील मास्टर खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है डी गुकेश को हराकर। 2 फरवरी नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। सर गारफील्ड्स सोबर्स ट्रॉफी बुमराह को प्राप्त हुआ है। तेज गेंदबाज, पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं पुरस्कार पाने वाले। इससे पहले राहुल द्रविड़ को मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है, विराट कोहली को 2 बार मिला है 17-18 में। इस शासकीय शहीद गुंडाधुर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जगदलपुर में स्थित है। देश में धान का सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य है छत्तीसगढ़। सीमेंट उत्पादन में 20% योगदान है। कोयला उत्पादन में सेकंड है और लौह इस्पात उत्पादन में दूसरा है। टीन उत्पादन में भी पहला राज्य है। ये बता रहा था जसपुर के बारे में। जसपुर छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है। के रूप में दिया है ऑफिशियली। इसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहते हैं। जसपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। इसकी स्थापना 25 मई 1998 को हुआ है। इसके उत्तरी अक्षांश है 22-17 से 23-15 उत्तरी अक्षांश। इसका पूर्वी देशांश 82-30 से 84-24 है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। जिले का कुल क्षेत्रफल 6205 वर्ग किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। समुद्र तल से कुल क्षेत्रफल 6205, जिसमें से वन क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 1487 मिलीमीटर होता है 2017 के अनुसार।
जसपुर का पूरा इतिहास, चर्चित व्यक्ति सब दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। प्रशासनिक दृष्टि से जसपुर जिले में 5 उपखंड हैं, 9 तहसील हैं, 1 नगर पालिका परिषद है जसपुर, इतना ग्राम पंचायत है, जनसंख्या है, हर चीज़ दिया है इसमें। महिला साक्षरता दर, आप इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे। इतिहास में देखिए, जसपुर का तो डोम राजवंश से जुड़ा है। इसका इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य है। इसके संस्थापक सुजान राय है। इसके संस्थापक सुजान राय रायबन को पराजित कर किया था। रायबन को शासक माना जाता है कि सुजान राय जो सूर्यवंशी राजपूत था, राजस्थानी प्रांत बांसवाड़ा के मूल निवासी थे। सुजान राय ने एक लोकप्रिय विद्रोह का नेतृत्व कर डोम शासक को हराया था और जसपुर नामक राज्य की स्थापना की थी सुजान राय। इसका इतिहास दिया है पूरा। अल्बर्ट एक्का यहीं के हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं 1971 के भारत पाक युद्ध में। जॉन हेनरी है, कार्यकर्ता सामाजिक। पद्मश्री सिल्वेस्टर हेमरोम। दिलीप सिंह जूदेव यहीं के हैं, भाजपा के नेता हैं। शहर की कहानी आप पढ़ सकते हैं, पहले ये ऐसा था। राजघराने की कथा दिया है। राम रेखा धाम, यहाँ पहले भगवान राम का वनवास स्थल काल से जुड़ा था। यहाँ शिव मंदिर भी है, महादेव धारा है, प्रसिद्ध जलप्रपात है, कैलाश गुफा है, रानी दहरा जलप्रपात है, कुनकुरी कैथेड्रल है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, कैथोलिक चर्च एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, कुनकुरी। जसपुर राजमहल है। शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में देख सकते हैं, आप इसको मेंस के परिप्रेक्ष्य में पढ़ सकते हैं। यह केंद्रीय बजट के बारे में दिया है। कुल प्राप्तियाँ 34,096 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा 4% जीडीपी का। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4%। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था संसद में। ऐसे उद्देश्य हैं उसके। इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका डिटेल पीडीएफ मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। सशक्त बनाने के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षीय योजना है। मत्स्य उद्योग को बढ़ाने के लिए अंडमान और लक्षद्वीप में विशेष योजना। कपास उत्पादकता मिशन। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। असम में यूरिया संयंत्र 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। खूब गति देना, राजकोषीय घाटे 4% तक कम करना। 5 ट्रिलियन की ओर अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है ये। परमाणु ऊर्जा मिशन, आप इसको पीडीएफ से डिटेल पढ़ लीजिएगा। मेक इन इंडिया, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सभी को दिया है। जल जीवन मिशन, पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि, टैक्स स्लैब दिया। टैक्स स्लैब 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए समर्थन दिया है। एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप है, ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ किया है और स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपये। रेल का विस्तार, रेल के सशक्त बनाने के लिए 6,925 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 463 करोड़ रायपुर रेलवे स्टेशन, 456 दुर्ग और 435 बिलासपुर स्टेशन के लिए। अब तक 2014 से अब तक 1,125 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। ये साइबर अपराध में ऐसे मेंस
के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है। आप इसको निबंध के लिए पढ़ सकते हैं। ये आंकड़ा काम का है। मेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या है इसका परिभाषा भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके उदाहरण। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट मंथ का भी ऐसे जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगा, आप बोलेंगे तो। ठीक है, बाय। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक्स।